सभी को नवरात्र के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे माँ कूष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इन्हें दुखों को हरने वाली माँ कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए माता के इस स्वरूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये शेर की सवारी करती हैं। कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कूष्मांडे यानी कुम्हड़े, कद्दू की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की तरह ही प्रकाशमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है और उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देती हैं और सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इसलिए इन देवी की उपासना में भक्तों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कूष्मांडा देवी की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले स्नान से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद कूष्मांडा देवी का ध्यान करके उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इसके बाद माँ कूष्मांडा को भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें और पूजा के अंत में माँ की आरती करें। माँ कूष्मांडा को भोग में मालपुआ अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कूष्मांडा बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ को दही और हलवे का भी भोग लगाया जाता है। माँ कूष्मांडा को हरे रंग की चीजों का भोग भी लगाया जाता है, इसलिए हरे रंग के फल जैसे मौसमी, हरे केले, अंगूर और शरीफे का भोग भी माता को लगाएं। इसके साथ ही माता को नारियल अवश्य चढ़ाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य देवी कूष्मांडा को नारियल अर्पित करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा को हरा रंग बहुत प्रिय है। देवी कूष्मांडा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। अपनी मंद मंद मुस्कान और हल्की हंसी द्वारा इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न करा था। जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हीं माता को सृष्टि की आदि शक्ति और ब्रह्मांड माता का रूप कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा करनी चाहिए और इस दिन ध्यान साधना करने से अपने ध्यान को अनाहत चक्र में लगाना चाहिए। माँ कूष्मांडा की आराधना करने से भक्तों के समस्त रोग और दुखों का नाश होता है। उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा का हृदय बहुत सरल है। वो थोड़ी सी सेवा और भक्ति से खुश हो जाती हैं। भक्तों को शास्त्रों और पुराणों में बताए गए विधि विधान और नियम अनुसार माता की आराधना करनी चाहिए और हमेशा भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए।
जैसे ही व्यक्ति माता की भक्ति करना शुरू करता है उसे कुछ ही समय में माता की कृपा की अनुभूति होने लगती है। माँ की आराधना से मनुष्य को बहुत ही सरलता से भवसागर से पार करने के लिए सबसे सरल और श्रेयकर मार्ग मिलता है। इसलिए जो भी मनुष्य अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहते हैं उन्हें सदैव देवी कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी आज की कथा। आपको माँ कूष्मांडा की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।